जय श्री कृष्ण। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं CJP, कॉकरोच जनता पार्टी। तो कहते हैं ना, जैसे उबाल होता है, जैसे पब्लिक का एक उबाल है, जैसे पुराने समय में आपने देखा होगा, जब किसी हंडिया में या पतीली में अंगीठी में रख देते थे दाल को या साग को बनाने के लिए। वो कहती थी, जैसे गांवों में हमारी दादी के जिसका जहर जहर निकालने के लिए जो जो झंगूर आते थे वो निकालते थे चमचे से। तो इस जनता का जो उबाल निकालने के लिए ही ये सब सरकारों की मिली भगत होती है, सब वहीं से हैं। हमें चेहरा किसी का नहीं बदलना, चाहे हमारे महामानव रहे, कोई हमें दिक्कत नहीं है। हमें तो ये अंग्रेजी जो तंत्र है, जो सिस्टम है, जो व्यवस्था है बनाई हुई, जिस व्यवस्था का सेंट्रलाइजेशन हो, केंद्रीकरण हो, वो राजतंत्र है। हमें ये राजतंत्र ही बदलना है। अब हमें चेहरा नहीं बदलना, हमें इस व्यवस्था को बदलना है। हमें लोक तंत्र नहीं चाहिए, हमें लोक नियंत्रित तंत्र चाहिए। हमें लोक स्वराज स्थापित करना है। जिस व्यवस्था का सेंट्रलाइजेशन हो वो राजतंत्री है, और हमें बनाना है लोक नियंत्रित तंत्र। तो ये अभिजीत दिपके हैं जिन्होंने ये कॉकरोच जनता पार्टी बनाई है। और आप अंदाज लगा सकते हो किस गति से, मतलब जिसे किस गति से जो पब्लिक जुड़ी है इनसे, जो इन्हें 12 साल लग गए बीजेपी को जो जितने फॉलोअर करने में, उतने इसने 5 दिन में कर दिया। तो ये एम नहीं होता सब कुछ। भाई इस षड्यंत्र को समझ जाओ। जब इनकी मीडिया, क्योंकि इन्हें डर लगता है, इनको ये जो व्यवस्था है सारी दुनिया में जो बना रखी है, जो व्यवस्था इन शैतानों की जो व्यवस्था है बनी हुई, इन 13 परिवारों की, आप जानते हो गए यहूदियों की, वो नाम लेने की मुझे ज़रूरत नहीं है। तो ये डरते हैं कि इनका तंत्र, इनका सिस्टम, इनकी व्यवस्था ना बदल जाए। चेहरा किसी को बदल दो, चेहरा बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ तक कि अपने खुद के भक्त को, अपने आदमी को मरवा भी देते हैं ये। तो मैं बताता हूँ अभिजीत दिपके के बारे में। यह है कम्युनिकेशन एडवाइजर, एजुकेशन मिनिस्टर, गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली, जून 2021 से मई 2024 में, यानी कि 3 साल के लिए। कम्युनिकेशन फेलो, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली, अक्टूबर 2019 से अप्रैल 2021 तक, 1 वर्ष के लिए। ठीक है। और ये जो आम आदमी पार्टी है, इसके डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन आम आदमी पार्टी, जुलाई 2018 से अप्रैल 2021, 2 वर्ष के लिए। तो ये सब वहीं से निकले हुए हैं। सभी कॉकरोच। आज लोग बाग खुश हो रहे हैं, मैं कॉकरोच और मैं कॉकरोच फलाना। अरे कॉकरोच हो यार। अब आगे आगे तो आपको ये शैतान के बच्चे कॉकरोचों का आपको चूरन भी बता के खिलाएंगे। नो भाई ये बहुत पौष्टिक है, आज खाना छोड़ दो। अभी तो ये झींगर और पता नहीं क्या कीड़े मकोड़ों का चूरन बताएंगे पौष्टिक। ऐड भी करने शुरू कर दिए हैं बड़े बड़े जो होते हैं हॉलीवुड बॉलीवुड के सितारे, उनके द्वारा, रणबीर कपूर जैसे, तो ऐड भी कर रहे हैं। ये भी तो स्कूलों में सिखाएंगे बच्चों को खाना। तो पता नहीं क्या क्या खवाएंगे। तुम्हें कॉकरोच भी बनाएंगे और तुम्हें कॉकरोच खिलाएंगे भी। तो ज़्यादा नई राजनीतिक पार्टियों के उसमें ना पड़ के, क्योंकि ये अभिजीत दिपके साहब जो हैं, ये बोस्टन यूनिवर्सिटी इससे निकले हुए हैं ये, और आप जानते होंगे बोस्टन यूनिवर्सिटी के बारे में, क्योंकि ये इसी से जो फ्रीमेसन जो लॉज है इनकी, इसी के जो विद्यार्थी हैं वो इसमें जुड़ते हैं। फ्रीमेसन सोसाइटी के बारे में सबको पता ही है, जो दुनिया के तमाम धर्म गुरुओं को कंट्रोल करती है, नियंत्रण करती है। और इसी से फिर दूसरे नंबर की जो इनकी जो दूसरी संस्था होती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, ये धर्मगुरुओं को कंट्रोल करती है, और वो समस्त राजनीतिक पार्टियों को कंट्रोल करती है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फंडिंग यही करती है समस्त बड़ी राजनीतिक पार्टियों को, दुनिया भर की। तो ये समझने की जरूरत है ना, फंडिंग कहाँ से हो रही है।
तो मैं आपको और बताना चाहता हूँ, मनीष सिसोदिया हैं और अरविंद केजरीवाल की जो एनजीओ थी कबीर, रिसीविंग फंडिंग फ्रॉम द यूएसए बेस्ड फोर्ड फाउंडेशन, ठीक है जी। इस 2005 से 9 तक ये फंडिंग की गई थी। अमाउंट था 4 लाख यूएसए डॉलर था। और ये फोर्ड फाउंडेशन जो रोकेफेलर फाउंडेशन है, ये इन्होंने मिलकर ही ये दोनों काम करती हैं। ये जो कि हरित क्रांति पे भी इन्होंने काम किया था, यानी कि हाइब्रिड बीज जितनी स्थापना करी थी, तो इस पे इन्होंने काम कर चुके हैं। तो सारा का सारा यानी कि 13 परिवारों से जुड़े हुए लोग हैं जो फाउंडेशन, यानी कि इनका लगा लो फंडिंग कहाँ से आ रही है समस्त राजनीतिक पार्टियों को, ये देखने की ज़रूरत है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जब अब जैसे कि हाल ही में बांग्लादेश देखा होगा, नेपाल देखा होगा, श्रीलंका देखा होगा, वहाँ की पब्लिक में उबाल आया। अब वहाँ की पब्लिक ने वही गलती करी जो नेपाल की ने करी, वही श्रीलंका की ने करी, और जो श्रीलंका वही बांग्लादेश वाली ने करी। भाई व्यवस्था कोई बदल नहीं रहा, चेहरा बदल के खुश हो जाते हैं। वो लोग तो उन्हीं के हैं बैठे, जो चेहरा जो वो पहले से तय कर देते हैं कि कौन प्रधानमंत्री बनना, कौन राष्ट्रपति बनना, कौन किस प्रदेश का मुख्यमंत्री, सब कुछ तय हो जाता। ये तो जनता मूर्ख है, जनता सोचती है कि हम वोट दबा रहे हैं, बटन दबा रहे हैं और हम जिता रहे हैं। ये गलत है। ये मतदान का मतलब क्या होता है? मतदान का मतलब होता है मति बुद्धि का दान कर दो, यानी कि तुम कुछ मत सोचो, जनता नागरिक भारत का कुछ मत सोचो, ये सोचेंगे काले नीले पीले धोले कानून ये बनाएंगे 0.0000% कुछ लोग बैठ के संसद में। तो आपकी बुद्धि का हरण कर लिया इन्होंने, और आपको अपना बल्कि मत अधिकार पे ध्यान देना चाहिए जो दे रहे हो। आप हमें क्या करवाते हैं? मतदान। तो ये सोचने वाली बात है। तो हमें किसी भी राजनीतिक पार्टी को, नई हो पुरानी हो कैसे, सब जितनी भी राजनीति, जो भी नया चेहरा आता है, और एक बात हमेशा ध्यान रखो, इनकी जो भी विदेशी मीडिया होता है और कई पत्रिकाएं होती हैं इनकी, जैसे टाइम इनकी जो पत्रिका है अमेरिका की, और इसी प्रकार की कई हैं। तो जो भी मतलब जिसमें जो कहते हैं ना, जो चेहरे दिखाए जाते हैं वर्ल्ड के मतलब जो 100 हस्तियों में से, तो ये सब ये समझ लो एक सेटिंग का माध्यम होता है। जब विदेशी मीडिया जो प्रचार करे किस चीज़ का, तो समझ लो सब उन्हीं के ही कंट्रोल में हैं वो लोग, जो जिनको हीरो बनाएंगे, वो जिनको नेता बनाएंगे, अभिनेता बनाएंगे, सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो हमें इसलिए किसी भी राजनीति किसी चेहरे के पीछे नहीं चलना है, इस सिस्टम को, तंत्र को बदलना है। लोकतंत्र की जगह लोक नियंत्रित तंत्र, लोक स्वराज स्थापित करना है, तभी जाकर आप सही मायनों में आज़ाद होगे। अन्यथा आप आज़ाद नहीं हो। जो भी ये बुलडोजर चलाए जा रहे हैं भारत में, अगर किसी में हिम्मत है, किसी भी प्रधानमंत्री या किसी मुख्यमंत्री को कहता है हो कि मेरे बुलडोजर में इतनी ताकत है, तो बुढ़ाड़ी दिल्ली में है अंग्रेजों की आज भी प्रतिमा, जो कोरोनेशन पार्क है, हिम्मत हो तो उसमें चला के दिखा दो बुलडोजर छोड़ो, एक उंगली तोड़ के दिखा दो या उंगली उठा के दिखा दो और वीडियो बना दो कि तुम्हारे मुंह में कितने दांत, तो मैं मान जाऊंगा कि देश आज़ाद है। किसी में नहीं है, उन्हीं की गुलामी कर रहे हो आज भी। अब बड़ी फैसिलिटी है, सीसीटीवी कैमरा है, बहुत अच्छी क्लियरिटी है, नहीं कहीं भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ये जितने भी हमारे क्रांतिकारी थे, कहीं भी किसी के उसमें भी कोई भी नहीं है जितनी फैसिलिटी आप उसमें देखोगे। अगर कहीं भूल चुक में नाम रख के बना भी दिया हो पार्क, तो उस पार्क को देखो, कोरोनेशन पार्क को, दिल्ली बुढ़ाड़ी में। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे।